आज मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरी बेटी ने सीएस किया है भाजपा सरकार में और आज वो बेंगलोर में जॉब कर रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो कांग्रेस ने खाली वोट बैंक बना के रखा था, मुसलमानों को डराती थी, धमकाती थी। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ पंचर वर्ग की दुकान थी, वो छोटी छोटी दुकान, चाय की दुकान लगाना पड़ती थी। आज सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। 2003 के पहले आदिवासियों की क्या स्थिति थी, न उनके तन पे कपड़ा था, न उनके सर पे छत थी और न ही बिजली थी। और आज 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का विकास आपको आम रोडों पे दिख रहा है, घरों पे दिख रहा है। आदिवासी बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, बढ़िया खाने को मिलता है, फ्री अनाज मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रही है और सड़क वगैरह हर चीज की सुविधा ये 17 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जल, जंगल और जमीन का जो वादा था, आदिवासियों के हितों की रक्षा करना थी, पैसा एक्ट कानून लागू करके मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और प्रत्येक आदिवासी को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में केवल इनका शोषण ही किया है। ये केवल झूठ के वादे नहीं बोलती है, बिल्कुल बेहड़ की चाल चलती है और मैदान में जीरो है कांग्रेस। कांग्रेस का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा आने वाली 3 दिसंबर को। देखिए, कांग्रेस एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने पहले 2018 में जब चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने बहुत वादे किए थे। सत्ता में भी झूठे वादों को लेकर आई थी कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठ बोला, लेकिन उनका किसी का भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये आम जनता भी समझ गई है। 18 महीने में जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोगों के हित की योजनाएं थी वो चलाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस आते ही उन्होंने बंद की, जिसका नुकसान आम जनता को हुआ। वो नुकसान जनता जानती है। वादे करते हैं केवल, और वादे करने के बाद जब सत्ता में आते हैं तो ये केवल अपनी सत्ता की प्यास बुझाते हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या नाम है आपका? फरीद शेख, कहाँ के रहने वाले? जोबट। फरीद शेख जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है अब की बार बीजेपी की सरकार। अब की बार बीजेपी सरकार? क्या कारण है, क्यों? सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो नारा था वो चरितार्थ हो रहा है। आप देख रहे हो, भाजपा में कोई धर्म जातिवाद नहीं है, भाजपा मुसलमानों के साथ है। वो दल जो कहते रहते हैं कि ये भेदभाव करती है, डरा के रखती है। तो ये तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की रीति थी। कांग्रेस जब जब थी तब तक दंगे हुए, भाजपा के शासन में एक बार भी दंगा नहीं हुआ। मैं खुद मुसलमान, इस बार जोबट से 3 पार्षद बने और बीजेपी की सरकार लाए हैं पूर्ण रूप से, बहुमत रूप से। उनको क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर कहते हैं कि भेदभाव करती है, डरा कर रखती है, संतुष्ट नहीं रखती, बीजेपी आएगी तो आप लोगों को भागना पड़ेगा, इस तरह की तमाम जो चीजें बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो कांग्रेस ने खाली वोट बैंक बना के रखा था, मुसलमानों को डराती थी, धमकाती थी। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ पंचर वर्ग की दुकान थी, वो छोटी छोटी दुकान, चाय की दुकान लगाना पड़ती थी। आज सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरी बेटी ने सीएस किया है भाजपा सरकार में और आज वो बेंगलोर में जॉब कर रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा ने सब कुछ दिया है, बगैर भेदभाव के दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो जोबट में 165 मुस्लिम परिवारों को भाजपा, इस विधानसभा क्षेत्र में 165 मुस्लिम परिवार नहीं केवल नगर पालिका? हाँ, 165 परिवारों को भाजपा ने घर दिया है। ये भाजपा का वादा, सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? संदीप जैन। संदीप जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? यही जोबट के रहे। क्या माहौल है 3 दिसंबर को? क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में और खासकर इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी की सरकार जो 20 साल से है, उसी के बाद में यहाँ पे विकास नज़र आया। उसके पहले तो यहाँ पे विकास की केवल बातें होती थी जो कागज़ पे रहती थी, लेकिन 2003 के बाद इन 20 सालों में जो विकास हुआ इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वो भाजपा सरकार ने किया है और पुनः भाजपा की सरकार यहाँ बनने वाली है। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे इस बार, और दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो जमीन पर रहकर काम करते हैं, बीजेपी वाले हवा में काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार तो पिछले 20 सालों से कह रही है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे, हम इस बार सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता उनको अच्छी तरह से जानती है कि झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए जनता को पता है कि हमें क्या करना है। उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि कमल के फूल को फिर से यहाँ पे जिताना है और अच्छे बहुमत से जिताना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान करके चल रहे होंगे वो कि झाबुआ ये जो पूरा बेल्ट है 5 सीटों का, कि 5 की 5 सेफ सीटें हमारी, कांग्रेस इस बार पंजा आ जाएगा इन 5 सीटों पर, और ये लेकर के चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो दिमाग में। देखिए, 2003 में उमा भारती के टाइम पे यहाँ पे 5 विधानसभा सीट जीते थे और इस बार पुनः ये इतिहास बनेगा कि 5 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटें और झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो प्रदेश का क्या समीकरण लग रहा है आपको? 230 में से क्या आंकड़ा रहने वाला? मेरे हिसाब से यूँ तो सर्वे के हिसाब से 150 सीटें बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 160 से 165 सीटें भाजपा जीतेगी इस बार। 160 से 165 आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है?
संजय कुमार वाणी। संजय जी, क्या है माहौल यहाँ, क्या लग रहा है? यहाँ पर अलीराजपुर जिले में पूर्णतः माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस पर मतदाता को पूरा विश्वास है और एक बार पुनः मतदाता भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधानसभा में हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि हम आदिवासियों के लिए काम करेंगे, पैसा एक्ट को लेकर के फिर से यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई है। असल में जैसे आप यहाँ के मतदाता हैं, वोटर हैं, वोट डालने जाएंगे 17 नवंबर को, असल में पिछले सालों से आप देख रहे होंगे किसने काम किया है यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी समाज का उत्थान किसने किया है असल में? देखिए, कांग्रेस एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने पहले 2018 में जब चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने बहुत वादे किए थे। सत्ता में भी झूठे वादों को लेकर आई थी कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठ बोला, लेकिन उनका किसी का भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये आम जनता भी समझ गई है। 18 महीने में जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोगों के हित की योजनाएं थी वो चलाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस आते ही उन्होंने बंद की, जिसका नुकसान आम जनता को हुआ। वो नुकसान जनता जानती है और अब कांग्रेस के झूठे वादों में जनता नहीं आने वाली और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली। 101 प्रमुख गारंटियां दी हैं वचन पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने, उसमें बहुत सारे वादे किए हैं यहाँ पर लोगों के लिए। इन्होंने वादे करते हैं केवल, और वादे करने के बाद जब सत्ता में आते हैं तो ये केवल अपनी सत्ता की प्यास बुझाते हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज नारी सम्मान के नाम से कांग्रेस पार्टी बरगला रही है आदिवासियों को, जो आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति जहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं, किंतु यहाँ पे झूठ फैला रही है वो। अभी कुछ मुद्दे भी हैं यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी झूठ फैलाकर उनको भ्रमित करने का काम कांग्रेस करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके झूठ को पर्दाफाश करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाएगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। क्योंकि पिछली बार टाई हो गया था, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट है एक सीट वहां पर अलीराजपुर की, एक सीट यहाँ, मतलब बीजेपी कांग्रेस के पास एक रही। इस बार का क्या समीकरण? इस बार जो माहौल दिख रहा है, दोनों अलीराजपुर जिले की दोनों विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। ठीक, आपका क्या नाम है? राकेश अग्रवाल। राकेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर सभी जो है अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, सभी जो है जनता के बीच में आ रहे हैं, और इस क्षेत्र की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसी के लिए पूरी दुनिया भर में जो है यहाँ पर जाना जाता है। असल में किसने काम किया है? बातें सब करेंगे, काम करने वाला कौन है? देखिए, ये आदिवासी बाहुल्य आप भी जानते हैं, और 2003 के पहले आदिवासियों की क्या स्थिति थी। न उनके तन पे कपड़ा था, न उनके सर पे छत थी, और न ही बिजली थी। और आज 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का विकास आपको आम रोडों पे दिख रहा है, घरों पे दिख रहा है। आदिवासी बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, बढ़िया खाने को मिलता है, फ्री अनाज मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रही है, और सड़क वगैरह हर चीज़ की सुविधा ये 17 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, अभी जो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, वो दोनों एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने के बाद सरेआम मंचों पर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए गाली खाओगे, और तीसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है कांग्रेस की। तो जनता जो वोटर है वो कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और कांग्रेस हमेशा सपने देखती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको नींद से जगा के उसके सपने को हटा देती है। और पिछली बार भी यही हुआ है, और इस बार भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमने जो सर्वे किया है और साथ में जनता का जो मत है, उनका स्पष्ट कहना है कि झूठ बोलने वाली सरकार को हम वोट नहीं देंगे। जिसने विकास किया है और जिसने वाकई हर योजना को हकीकत तौर पे ज़मीनी तौर पर उतारा है, हम उसको मतदान करेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जैसे अभी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र में भी तमाम चीज़ें पैसा एक्ट को लेकर कही गई और कहा गया हम आदिवासी लोगों का सम्मान करेंगे, हमारी सरकार लाओ। 2018 में 1.5 साल के लिए सरकार आई थी, उस समय कितने वादे इन्होंने पूरे किए हैं? उस समय कुछ आदिवासी समाज के लिए कमलनाथ जी ने कुछ काम किए या नहीं? देखिए, मैं बता दूं कि मैं हिंदू संस्कृति का आदमी हूं, और हिंदू संस्कृति में जब भी कोई पुजारी माला पहनता है तो उसके 108 मन के होते हैं। वैसे ही 108 वचन इनने दिए हैं, और वो सिर्फ माला फेरने के लिए दिए हैं, ये पूरे करने के लिए नहीं है। ये उसको लेके सिर्फ माला फेरा करेंगे, एक भी वचन उनके पूरे होने वाले नहीं है। पहले कैसा था? दिग्विजय सिंह के समय कुछ बदलाव नजर, उन्होंने भी कुछ काम किए थे, या क्या दोनों सरकारों में क्या अंतर नजर? दिग्विजय सिंह जी के समय न तो बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी, और आदिवासी का जीवन इतना दयनीय था। आज वर्तमान में आप देख सकते हैं कि आदिवासी बिल्कुल फल फूल रहा है, और आज उनके बच्चे अच्छे शिक्षित हो रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य उनको स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, और साथ ही साथ पूरे जिले का, पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है।
लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है, दिग्विजय सिंह ने का बयान अभी आया है कि कमलनाथ जमीन पर रहकर काम करते हैं, बाकी बीजेपी जो ये जितने भी हैं ये सब हवा में रह के काम करते हैं, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि चौपट कर दिया पूरे प्रदेश, काम ही कुछ नहीं किया बीजेपी ने 18 साल। दिग्विजय सिंह की जमाई हम लोग रास्ता देखते थे कि कब लाइट आएगी, है ना, और लाइट जैसे आती थी तो बटन चालू करके खेत पे जाते थे, उस खेत पे पहुंचने के पहले लाइट चली जाती थी। ये उनका कार्यकाल था। और अगर कमलनाथ जी जमीन पे रहकर काम कर रहे हैं तो अभी तक वो कार्यकर्ता क्यों नहीं पैदा कर पाए? अलीराजपुर जिले में एक ही परिवार को दोनों विधानसभा की सीट क्यों दे दी? कहाँ है उनके कार्यकर्ता? कहाँ है कांग्रेस की टीम? मुझे बताएं वो कमलनाथ जी, अगर वो जमीन पे है तो। कांग्रेस तो कह रही थी अब हमारी नीति बदल गई, अब एक परिवार से एक ही टिकट हम जो है यहाँ पर देंगे। आपके सामने उदाहरण है अलीराजपुर जिले का, एक जगह भाभी एक जगह देवर है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ना उनके पास कोई कैंडिडेट है। ये तो आपके सामने उदाहरण है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता जो है यहाँ पर क्या परिणाम 3 दिसंबर को यहाँ की अलीराजपुर की जनता दिखाने वाली? 3 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और 150 से ऊपर कमल की माला पूरे मध्य प्रदेश में पिरोई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जी, आपका क्या नाम है? बसंत राठौड़, कहाँ के? यहीं के रहने वाले? जो बट गई। यहीं के रहने वाले हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? कांग्रेस सेफ सीट लेके चल रही है कि यहाँ पर इस बार जो है विजय परचम लहराएंगे? कांग्रेस केवल सपना ही देखती है, झूठ का सपना देखती है। कांग्रेस ने आदिवासियों को भड़काने का काम किया है। जल, जंगल और ज़मीन का जो वादा था, आदिवासियों के हितों की रक्षा करना थी, पैसा एक्ट कानून लागू करके मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और प्रत्येक आदिवासी को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में केवल इनका शोषण ही किया है और आज कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आम जनों में एक भड़काने की बात कर रही है। कांग्रेस आज कहीं नहीं है, आज कांग्रेस कपड़े फाड़ने वाली पार्टी बन चुकी है। कह तो रहे हैं उसका, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उसका कुर्ता फाड़ो, कमलनाथ कह रहे हैं जाके दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का कुर्ता फाड़ो। तो जनता कैसे देख रही है इन सब चीजों? चुनाव तो एकदम सर पर है। जिसका कुछ नहीं होता ना, वो कपड़े ही फाड़ते। कपड़ा फाड़ना क्या होता है हम सब जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानती है कपड़े कौन फाड़ता है। अभी कपड़े फाड़ने वाली पार्टी बन के रह गई कांग्रेस पार्टी। अभी ये जो आपने पैसा एक्ट की बात की, पैसा एक्ट तो हमने देखा मध्य प्रदेश में पिछले साल जो है जनजाति गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर को लागू कर दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने फिर से इसको अपने वचन पत्र में रखा है, हम आएंगे तो पैसा एक्ट लागू करेंगे, जबकि वो तो मध्य प्रदेश में लागू है। कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की नकल कर रहे हैं। हमने लाडली बहना योजना को करोड़ों की संख्या में उनको लाभ दिया, तो कांग्रेस ने सम्मान राशि की लालच दी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आके बोल रहे कि हम छात्रवृत्ति देंगे, जबकि यह योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पिछले 18 वर्षों से लागू कर चुके हैं। ये केवल झूठ के वादे नहीं बोलती है, बिल्कुल भेड़ की चाल चलती है और मैदान में जीरो है कांग्रेस। कांग्रेस का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा आने वाली 3 दिसंबर को। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक जो है वोट बैंक बनाकर रखा और कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ वो सम्मान नहीं किया, असल में क्या काम यहाँ पर देखने को मिले? किसने यहाँ पर आदिवासी लोगों के लिए काम किए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट सामने आई कि कांग्रेस परिवार ने केवल अपने परिवार की प्रतिमा बनाई, कांग्रेस पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, और हमने जितने जनजाति नायक रहे हैं टंटिया मामा जी से लेके भगवान बिरसा मुंडा तक, हर एक का इतिहास बताने का काम किया, उनकी प्रतिमाएं लगाने का काम किया। आप एक वोटर के नाते आपने कैसे देखा है पूरा? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य और जल के मामले में मध्य प्रदेश ने पूरी प्रदेश की जनताओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में काफ़ी प्रयास किया। आप देखो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है, हर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना है, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, गांव-गांव में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। बिल्कुल मैदान में रहकर भारतीय जनता पार्टी जो निचले स्तर के जो अंत्योदय हो, जो हमारा अंत्योदय जो मिशन है वो पूरी तरह से सफल हुआ है और सभी का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। कांग्रेस ने कांग्रेस कह रही है इस बार गई बीजेपी, समय हो गया, बीजेपी गई 5 साल के लिए हमारे। कांग्रेस आई और कांग्रेस गई, यह चलेगा। हम यहाँ की कितनी, 2 में से क्या समीकरण लग रहा है? प्रदेश की 230 सीटों का क्या समीकरण? भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास परिवारवाद है। एक ही परिवार के 2 लोगों को दे दिया। आप झाबुआ में देखेंगे, बाप को लोकसभा लड़वाने की बात चल रही है, बेटे को विधानसभा
लड़वाने की आज उनके जो कार्यकर्ता करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज भोपाल में जाकर बैठे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कमलनाथ जी को, टिकट बदलो या फिर हम भाजपा का समर्थन करेंगे। टिकट की बात करते हैं तो कुर्ता फाड़ने की बात आ जाती है, और ये हम इस्तीफों का दौर हर जगह देख रहे हैं। यहाँ भी कुछ इफेक्ट है, मतलब बहुत से कांग्रेस नेता नाराज पूरे प्रदेश भर में नजर आ रहे हैं। यहाँ इस जिले में क्या है? इस्तीफा दे चुके हैं। आज ही हुआ है, इसका उदाहरण है कि देवली एक गांव है हमारे यहाँ, वहां पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी सेना पटेल उसके खिलाफ नारे लगे और पूरे गांव ने एक मत होकर कहा है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कांग्रेस प्रत्याशी नहीं चाहिए, और उसका विरोध किया। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा, पूरे गांव विरोध कर रहा है उनका। और ऐसे अलीराजपुर जिले के सारे गांव में उनका विरोध होगा, और खासकर जोबट विधानसभा के 13 गांव ऐसे जहाँ पे 12 से 13 गांव जहाँ पूरी तरीके से इनको इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, आज हमारी टीम आ पहुंची अलीराजपुर जिले की जोपट विधानसभा में, और यहाँ के लोगों की आपने राय सुनी, जो 17 नवंबर को जाकर के वोट डालने वाले हैं, क्योंकि यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोट डाला जाता है, पिछली सरकारों के काम का आंकलन किया जाता है, और कहीं ना कहीं आपने जनता की राय यहाँ पर सुनी। अब आपको क्या लग रहा है? आपकी इस चर्चा पर जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय जो है, मतदाता की राय जो है, पहुंचाते रहेंगे।